चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम करंट अफेयर का सेट नंबर 14 प्रेजेंट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 14वां भाग प्रेजेंट करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 13 भाग तक के वीडियोस प्रेजेंट कर रखे हैं, जा करके देख लीजिएगा। वो सारे इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। करंट अफेयर की भी बना दी, स्टैटिक जीके की भी बना दी है, स्पेशल जीए जीके की भी बना दी है। ये सारे जा करके देख सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। वहां पे मैं पीडीएफ्स भी देना शुरू कर दूंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट एमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? एम.आर. शरण हो जाएंगे। कावेरी बमजई की किताब मैंने आपको बताई थी, थ्री खान्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछी जा सकती है। और विक्रम संपत की किताब सावरकर, जो इधर बीच बहुत पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर एम.आर. शरण जी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मिलिना सालिनी का निधन हो गया, वह क्या थी? वायलिन वादक थी, शास्त्रीय गायक थी, पर्यावरणवादी थी, या कथकली नर्तक थी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कथकली डांसर थी। आपने देखा भी होगा। खैर, आपको ये नहीं पूछा जाएगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। किस राज्य के दक्षिण मोबांग को राज्य का पहला मॉडल ओडीएफ यानी ओपेंडिफिकेशन प्लस गांव घोषित किया गया है, यानी शौच मुक्त गांव घोषित किया गया? तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका मिजोरम का मगवांग जो है, उसको पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया, जो कि पूछा जा सकता है आपको। किस राज्य सरकार ने राज्य में जिलों की संख्या की मौजूदा 13 से बढ़ाकर के 26 कर दी है? ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में 13 से बढ़ाकर के 26 कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाएगा कि सीएम कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी। कौन हो जाएंगे? तो जगन मोहन रेड्डी कौन हो जाएंगे? सीएम। और गवर्नर की बात करें तो बीवी हरिचंदन। गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे बीवी हरिचंदन, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। Which tiger reserve has been given the prestigious TX2 award after its tiger number doubled to 80 since 2010? 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया। पूछा जा सकता है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है ये। रूस और चीन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू शुरू किया है? तो चीरू में से देखिए, नाम से ही समझ में आ जाएगा। चीन हो गया, ईरान हो गया और रशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ईरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। देखिए, सऊदी अरब के साथ भारत का जो जॉइंट साइज होता है, उसको हम अल मुहद अल हिंद कहते हैं। इटली से क्वेश्चन बता दूं आपको, मारियो द्रागी कौन हो जाएंगे? यहाँ के पीएम हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट पूछे गए तो जायर बोल्सोनारो हो जाएंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ईरान की नई करेंसी क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी तोमान, पूछी जा सकती है आपको, जबकि तेहरान कैपिटल है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, मेकिन कई सारी किताबें उन्होंने लिखी, जैसे ब्रू अम्ब्रेला हो गया, आपका मिरेकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार हो गया, लोन फॉक्स डांसिंग हो गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, ये सारी किताबें, हाउ टू बी ए राइटर हो गया, ये सारी किताबें किसकी हो जाएंगी? तो रस्किन बॉन्ड जी की हो जाएंगी, जो कि आपको पूछी जा सकती हैं। लोकसभा सचिवालय ने लाइव कार्रवाई को सुलभ बनाने के लिए डिजिटल संसद एप्लीकेशन नाम से संसद का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। ध्यान रखिए, एन वी रमन्ना हमारे सीजीआई हो जाएंगे। एम वेंकैया नायडू डिप्टी जो हो जाएंगे हमारे, यानी वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, एक तरीके से कहा जाए। और राज्यसभा के स्पीकर, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के स्पीकर। और के वेणुगोपाल हमारे कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ओम बिरला। भारत किस देश की सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता को गांव में परिवर्तित करेगा? इजराइल, अफगानिस्तान, लेबनान या जर्मनी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल। अगर पूछा जाएगा पीएम कौन है, तो सबको पता होगा, निफ्ताली बेनेट, लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाएगा गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आइजैक हर्जोग, ये भी पूछे जा सकते हैं। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। वहीं अफगानिस्तान पे अब तालिबान का कब्जा हो गया, तो अफगानिस्तान का अगर पीएम पूछा जाता है, यानी तालिबान हेड पूछा जाता है, तो मुल्ला अकुंद हसन। अगर पूछा जाएगा कौन हो जाएगा? मुल्ला अकुंद हसन पूछा जा सकता है। लेबनान का पीएम पूछा जाएगा नजीब मिकाती, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, नजीब मिकाती। और जर्मनी का चांसलर पूछा जाएगा तो ओलाफ स्कॉल्स। कौन हो जाएंगे? तो ओलाफ स्कॉल्स। ये ध्यान रखिएगा, इन चारों में से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। ये एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है ना, आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स बताते रहता हूं। ठीक है, जिसको नोट डाउन किया करिए, क्योंकि आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, बस वीडियो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करेगा।
और मुझे अच्छा लगेगा आप जेन्युइनली इसे लाइक करते हैं तब। विश्व का सबसे बड़ा 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा नहर का ताला निम्नलिखित में से किस देश में अनावरण किया गया? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड या फिर नीदरलैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीदरलैंड। यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, पहला आपका अगर मैं बताऊं आपको तो फ्लोटिंग डेयरी अगर पूछा जाएगा पहली फ्लोटिंग डेयरी कहाँ बनाई गई, तो वो भी यहीं बनाई गई। इंग्लैंड ने अलाउ कर दिया है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक एरियाज में यानी नॉर्मल रोड पे ऑटोमेटेड कार्स को। इंग्लैंड के अगर पूछे जाते हैं पीएम तो बोरिस जॉनसन हो जाएंगे, पहले भी बता रखा है मैंने आपको। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या फिर आपका वेंकट रमन, अनंता नागेश्वरन, यशवर्धन कुमार सिन्हा या फिर तुषार मेहता? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वेंकट अन्यथा नागेश्वरन। नए बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, मैंने बताया था आपको सीआईसी है, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस कमीशन है। तुषार मेहता पूछा जाएगा तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। तुषार मेहता कौन हो जाएंगे? तो वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। किस देश ने भारत के सभी अनुबंधित 70,000 AK 2003 असॉल्ट राइफलें वितरित की है? तो वो कौन भेजा है? तो वो रशिया। ध्यान रखिएगा AK 203 हमने कहाँ से लिया? रशिया से। S-400 मिसाइल भी पूछा जाएगा, कहाँ से लिया हुआ? रशिया से लिया हुआ, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जस्ट मैंने आपको बताया। यूएस की डेनियल कॉलिंस को हरा करके 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका, बारबरा क्वाड्रिकोवा, एस्ले बर्टी या एमा राडुकानु? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएंगे एस्ले बर्टी। इस बार का यूएस ओपन किसने जीता है? तो वो एस्ले बर्टी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। अभी यूएस हो चुका है आपका, फ्रेंच ओपन हो चुका है, 2 हो चुका है, जिसमें दोनों मेल पूछा जाएगा तो वो राफेल नडाल ने जीता है, जबकि फीमेल पूछा जाएगा यूएस ओपन में एस्ले बर्टी और फ्रेंच ओपन पूछा जाएगा वो ईगा स्टिविक हो जाएंगे। ईगा स्टिविक वाला न्यूज बहुत ज्यादा नया है तो आपको नहीं पूछा जाए शायद। इस क्वेश्चन के आंसर एस्ले बर्टी। और अगर पूछा जाएगा आपको लास्ट यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ध्यान रखिएगा अगर मैंने इसे यूएस बोल दिया ना तो इसे आप ऑस्ट्रेलियन कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, हाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, और ये फ्रेंच ओपन होगा, ठीक है। कभी कभी मैं जल्दबाजी में बोल जाता हूँ। और लास्ट अगर यूएस ओपन पूछा जाएगा तो वो भी राफेल नडाल, डैनियल मेवदेव हो जाएगा, डैनियल मेवदेव कर लीजिएगा। और फीमेल पूछा जाएगा तो एमा राडुकानु हो जाएगा। लास्ट अगर पूछा जाएगा 2021 में आपका यूएस ओपन हुआ था, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर एस्ले बर्टी। और एस्ले बर्टी ने 25 साल की एज में रिटायरमेंट भी ले ली है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक लिखी है? वो जाएंगे सुभाष गर्ग। राहुल रवेल की किताब मैंने आपको बताई थी, वो हो जाएगी राज कपूर एट द मास्टर एट द वर्क, पूछा जा सकता है। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? अर्जुन सेन गुप्ता, पार्थ मुखर्जी, नारायण मूर्ति या रोहन जे अल्वा? तो जो सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे रोहन जे अल्वा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की यानी 1992 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है? वो हो जाएंगे रेखा शर्मा, ध्यान रखिएगा, रेखा शर्मा हो जाएंगी, जो कि पूछी जा सकती है। सोमा मंडल आपकी सेल की हो जाएंगे। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किन 2 प्रेस में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो वो जाएगा नासिक और देवास, ध्यान रखिएगा, नासिक और देवास। जो टोटल 4 है, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी, जिसमें नासिक देवास में आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। भारतीय जीवन बीमा का यानी LIC का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? वो MR कुमार है, वही है, फिर से इनको चुन लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता? देखिए अभी जस्ट मैंने बताया राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीत लिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो वो हो जाएंगे आरसू गंजू और अश्वनी भटनागर, दोनों। तो यानी दोनों A और B इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। स्पुतिक गस्तर फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो स्पुतिक गस्तर हो गया, हेमेस हो गया, ये फेस्टिवल हम लद्दाख में सेलिब्रेट करते हैं, पूछा जा सकता है। चवांकुट हो गया अगर पूछा जाएगा तो वो आपका मणिपुर में, या संगई हो गया तो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में मैंने आपको बता रखा है, तुलिप फेस्टिवल हो गया, हेरात हो गया, कंचोत हो गया, ये सब आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। इस क्वेश्चन का आंसर लद्दाख। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में नर्मदा नदी के तट पर भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना करी है? तो देखिए जैसे ही नर्मदा नदी आ गया, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश, यानी GSI का अगर पूछा जाएगा भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में करी गई है, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और
यहाँ से और क्वेश्चन मैं बना दूं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो मंगूलाल छगन भाई पटेल। हाल ही में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा अनावरण किए गए चुनाव शुभंकर का नाम क्या हो जाएगा? सेरा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा पंजाब चुनाव में जो मैस्कट रखा गया उसका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेरा। नए सीएम कौन हो गए? भगवंत मान। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस राज्य में महात्मा गांधी के एक मंदिर गांधी मंदिरम और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्मृति वनम? ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा गांधी मंदिरम या स्मृति वनम कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया आंध्र प्रदेश में। अगर पूछा जाएगा स्मृति वनम किस चीज के लिए? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और गांधी मंदिरम पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो वो हो जाएंगे PR श्रीजेश। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड गेम्स में एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया? PR श्रीजेश। किससे बिलोंग करते हैं? तो हॉकी से बिलोंग करते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो लिखी गई है वो किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है। फियरलेस गवर्नेंस हो गया, हिम्मत है हो गया, अगर पूछा जाएगा हिम्मत है किसकी किताब है तो इन्हीं की हो जाएगी। फ्रीडम बिहाइंड द बार्स हो गया, पूछा जा सकता है फ्रीडम बिहाइंड द बार्स किसकी किताब हो जाएगी? इन्हीं की हो जाएगी। क्रिएटिंग लीडरशिप हो गया, किसकी किताब हो जाएगी? इन्हीं की हो जाएगी। तो ये किताबें इनकी पूछी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पर अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद जो है आप वहाँ पे आप memories@14 कोड जो यूज़ करेंगे तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि फ्री क्लासेस खुल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा कि प्लस क्लासेस अगर आपको लेनी है तो उसके बाद उसके बाद आप memories@14 कोड यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिल जाएंगे, उनके बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, उनके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उनकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी आपको। ठीक है, और आप बिल्कुल जो है कि आप तैयार हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। सब्सक्रिप्शंस के लिए ध्यान रखिएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, कोड आपको memories@14 ही यूज़ करना है। ठीक है, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए।